हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ख़ास तौर पर उनके लिए जो फेमिनिन एनर्जी में हैं। ठीक है, आप जो फेमिनिन्स हैं, डीएफ्स हैं, वो और जो उनके डीएम हैं, उनके लिए उनके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं ना आजकल। कुछ अलग अलग सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है कि वैसे तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो शायद नहीं बनाने वाली थी, बट टॉपिक कुछ और थे जिन्हें मुझे क्लियर करना था। बट मेरा मन अंदर से किया कि मैं इस टॉपिक को आपके साथ क्लियर करूँ, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, और ये बताने की बहुत ज़रूरत है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ये। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल जो भी आपको अपनी लाइफ में चेंज दिख रहे हैं, अचानक से क्या हो गया। अब तक तो सब कुछ ठीक था, अब तक तो ये हो रहा था, कुछ महीनों से, 3-4 महीनों से, 4-5 महीनों से ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब इस वक्त ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पीरियड में डीएम्स की अवेकनिंग चल रही है। जो अवेकन नहीं थे, अनअवेकन डीएम्स थे, उनकी वैसे ये टर्म सही नहीं है कि अनअवेकन डीएम, मतलब डीएम भी है, डिवाइन मस्कुलाइन है, और अनअवेकन है, वो आपके हिसाब से हैं। लेकिन क्योंकि यूनिवर्स में एक चीज़ आपने देखी है, शिव शक्ति का जो ये मतलब मिलन है, शिव शक्ति का जो ये एक संबंध है, जो हमें अपने इस जर्नी में देखने के लिए मिल रहा है, जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का काम कर रहा है, जिसे देखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम हर पल इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। लेकिन हम एक चीज़ बहुत बार मिस कर देते हैं कि अनअवेकन डीएम्स जो होते हैं वो अनअवेकन नहीं होते। वो उनको वैसे पहले से ही सब कुछ मालूम होता है, सब कुछ उनको मालूम है, ऊपर से ही पता है, वहाँ से ही ऊपर से उनको मालूम होते हुए आया है, नीचे जब आए हैं हम लोग। तो वो हम उनका थोड़ा उस तरीके का फेमिनाइन जो भाग है वो हमारे अंदर है, तो थोड़ा लाइटर है। बट वो हमसे थोड़ा सा ब्राइटर है। किस मामले में ब्राइट है वो हमसे, मैं बताती हूँ। वो थोड़ा सा, उनका जो क्राउन चक्रा होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है। जब क्राउन चक्रा एक्टिव होता है तो प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होती है इंसान के अंदर। और जब हार्ट चक्रा थोड़ा सा एक्टिवेट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मदर है, मदर है, नर्चरिंग है, प्रकृति है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है कि डीएम्स को पहले से ही सब कुछ पता होता है। बट वो हमें भी अपने लेवल तक ऊंचा उठा लें, हमें भी अपने हिसाब किताब के स्तर का बना लें। आपको पता है ना कि वो थोड़ा से आपसे अपर लेवल में होते हैं। आपको खुद भी फील होता है ऐसा कई बार कि वो मुझसे अच्छा है, वो मुझसे ऊपर है, वो मुझसे अच्छा, पता नहीं वो मुझसे प्यार करेंगे नहीं करेंगे, शायद उनके दिल में मेरे लिए इतनी प्यार है या नहीं है। जो भी डीएम एनर्जी में होते हैं उनके लिए ये सवाल डीएफ के दिमाग में होता ही है। तो अब इस जवाब को लेने के लिए अब आप समझ जाएँ, भावनाएं हैं, प्यार है, केयर है, सब कुछ दिख रहा है, सारे साइंस सिंक्रोनिसिटी नंबर्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उनको भी प्यार है, आपको भी प्यार है। उन्होंने कई बार शो भी किया है, बहुत ज़्यादा अगर बातों से नहीं किया है तो बहुत सारी हरकतें उनकी ऐसी दिखाई दे रही हैं आसपास की, ये सब यूनिवर्स दिखाने में लगा पड़ा है, और सिर्फ सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा डीएफ्स को दिखाने में लगा हुआ है। बहुत सी डीएफ मुझसे पूछती है, मैम क्या उन्हें भी दिखते होंगे ना साइन, उन्हें भी हमारा नाम बार बार दिखता होगा ना, हमें भी दिखता, उन्हें भी दिखता। तो ये जो सबसे चीज़ें होती हैं ना, उन्हें दिखती हैं, बिल्कुल दिखती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्हें नहीं दिखता, बार बार उन्हें नाम भी सुनाई देता है, उन्हें एंजल नंबर्स भी दिखते हैं। बट जो उसकी ज़्यादा मात्रा होती है ना, ज़्यादा बोम्बार्डिंग जिसके पास होती है, वो होती है डिवाइन फेमिनाइन। क्यों? अब मैं आपको उसके पीछे का एक बहुत बड़ा लॉजिक और एक बहुत बड़ा कारण समेत बताऊँगी, क्योंकि लॉजिक्स के साथ अगर हम बात करते हैं तो वो विश्वसनीयता ज़्यादा उसमें उत्पन्न हो सकती है। तो मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि मैं उन्हें ऐसा क्यों होता है कि आप ही को ज़्यादा दिख रहे हैं। इसका सीधा सा कारण ये है, आप भी मानेंगे इस बात को, बिल्कुल तथ्यों पे आधारित बात है, कि प्रकृति, हम जो फेमिनिन एनर्जी में है वो प्रकृति है, और पुरुष कौन है? शिव है। शिव यानी कि डीएम आपके, ठीक है, उनका अंश मात्र, छोटा सा एक अंश मात्र डीएम्स हैं। ठीक है, हम एक छोटा सा अंश मात्र उस प्रकृति माँ का है, उस गौरी माँ का, उस पार्वती माँ का एक छोटा सा अंश मात्र है। ठीक है, तो ये प्रकृति, हमें जो साइन सिम्बल्स दिखते हैं, ये प्रकृति किसे दिखाती है? ये प्रकृति है, ये दिखाएगी किसको? अपने आप को। हम बड़ी जल्दी ढूंढ लेंगे, हम प्रकृति हैं, हम फेमिनिन हैं। तो ये जो भी हमारे यूनिवर्स में होने वाली चीज़ें हैं, ये सभी हमें महसूस होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा दिखती हैं। अगर हम लॉजिकल माइंड से देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जब हमारे अंदर ये चीज़ें अवेकन हो जाते हैं, हमारे ये चीज़ें अंदर बिल्डअप हो जाती हैं कि हाँ भाई हम क्या हैं, हम क्यों आए, हम क्या है, ये जर्नी है ये, तो फिर हमें नेम भी दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटी भी होती है, नंबर्स भी दिखते हैं। फिर ये प्रकृति हमसे बात करना शुरू कर देती है। प्रकृति किससे बात करेगी? अपनी सहेली से, अपनी सखी से, अपनी बहन से। हम हैं उनकी बेटी, बहन, सखी, जो भी हैं, फेमिनिन एनर्जी में है, प्रकृति है। पुरुष कौन है? वो तो पुरुष है, वो तो उनका है ही। उन्हें बहुत ज़्यादा, उन्हें तो सब पता है, फील हो रहा है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है, बट उनको फील होता है, पर वो क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो मैन है भाई, डील कर रहे हैं, वो अपने मैनेज्म से कर रहे हैं। अगर वो भी हमारी तरह सोचने लगेंगे तो वो डिसबैलेंस नहीं हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हमारी तरह भावनाओं में आ जाएंगे, दोनों ही भावनाओं में बहेंगे और रोएंगे, झीकेंगे एक दूसरे के लिए। तो फिर प्रोग्रेस कैसे करेंगे? प्रोग्रेस के लिए इंसान आया है यहाँ पर, लव मेकिंग के लिए तो नहीं आया। हर कोई इंसान की लव, मतलब प्यार करते रहो और ये सब होता रहे, बस यही सब, इसी सब के लिए तो नहीं आया ना। हम आए हैं असेंशन के लिए, हम आए हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी आत्मा से सारा साक्षात्कार करने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, इस दुनिया में कुछ नया,
कुछ अलग करके दिखाने के लिए अपनी अपनी आत्मा का पर्पस यहाँ पर लेकर आए हैं, उसे पूरा करने के लिए आए हैं हम, है ना। तो उसके लिए कैसे करेंगे? जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक हमें ना तो ठोकरों के साथ उठना आएगा, उठेंगे कैसे, ठीक है ना। उसके लिए हमें ठोकर लगती है, फिर हम ठोकर लगती है तो हम उस पत्थर को वहाँ से हटा देते हैं। हटाने का भी तो काम होना है ना, तो वो कौन करेगा? लोगों को सही राह दिखाने का काम कौन करेगा? जब तक ठोकर लगेगी ही नहीं तब तक क्या है, स्मूथ रास्ता थोड़ी ना मिल जाएगा कि भाई तुम मज़े उड़ाओ यहाँ पर आकर। हमें मज़े उड़ाने नहीं भेजा है, ऊपर प्रकृति ने हमें जो नीचे भेजा गया है वो मज़े लेने नहीं भेजा, सबको अपनी अपनी सज़ा सी काटने के लिए यहाँ भेजा गया है। ये पृथ्वी लोक है, इसे मृत्यु लोक भी कहते हैं, जहाँ पर आकर जीवन मृत्यु का चक्र चलता है लोगों का, क्योंकि और डायमेंशंस में ये सब चीज़ें नहीं है, इसीलिए इसे पृथ्वी लोक मृत्यु लोक भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये प्रकृति हमें दिखाती है साइन, हमें हमारी भावनाएं ही बढ़ाती है, क्योंकि हमारे अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब उस एनर्जी को जब हम डिसबैलेंस कर लेते हैं, फिर इन प्रकृति के इन संदेशों द्वारा हम उसे बैलेंस करते हैं। सोल शॉक लगता है, फिर सोल को संभालते हैं। हर एक चीज़ पर विश्वास करना सिखाती है ये जर्नी। सोल पर विश्वास करना सिखाती है, यूनिवर्स पर विश्वास करना सिखाती है, मिरेकल्स पे विश्वास करना सिखाती है, बैलेंस पर विश्वास करना सिखाती है, होप जगाने का काम करती है, होप पर विश्वास करना सिखाती है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ है। ये ही इस जर्नी में आने के बाद हम सबको पता लगता है। सबसे पहले अपना सोल पर्पस मिल जाए, उसके बाद ये जीवन बहुत आसान हो जाता है। बहुत कुछ देकर जाती है ये जर्नी, लास्ट में ऐसा नहीं है कि आपके दोनों हाथ खाली छोड़ देगी, आपको ये बहुत कुछ देकर जाती है। एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बताती हूँ कि जो टाइम चल रहा है अवेकनिंग का, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर क्या था, अब तक आप जिस बात से परेशान थे कि मैं तो अवेकन हूँ, उन्हें पता नहीं ये है वो, अब आपको बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा उनकी ही एनर्जी में। वो कितने भी बड़े रॉक स्टार क्यों ना सही, कितने बड़े रॉक क्यों ना सही, पत्थर चट्टान क्यों ना सही, उनको भी अब सब कुछ पता चलेगा, वो पता चलेगा। इस बीच में आपने क्या करना है, मेन टॉपिक ये है, ये अवेकनिंग का टाइम है, उनकी अवेकनिंग का। आप उन्हें पोक मत करो, सबसे पहले तो बार बार मैसेज देके ये वो उनका चल रहा है, देखिए किस तरह से वो ध्यानमग्न किए जा रहे हैं अपने कामों में, अपने उसमें थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं कि ये सब हो क्या रहा है मुझे, मैं क्यों इतना पथभ्रष्ट हो रहा हूँ। मैं राहु की वैसे भी दशा बहुत ज़्यादा इस समय प्रभावी है लोगों के ऊपर, 4 नंबर बहुत बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, थोड़ा दिशाहीनता प्रदान कर रहा है, ये सब हमें भी मालूम हो रहा है। अगर 10 लोगों के साथ बात करो तो 10 में से 8 के साथ वो 4 नंबर बहुत वर्क कर रहा है, किसी का 8 नंबर बहुत ज़्यादा उस पर प्रभावी है, कार्मिक रिलीज़ हो रहा है, कार्मिक पना चल रहा है। कौन परेशान है? वही ज़्यादा परेशान है, 847 जहाँ देखो बस यही लोग बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। तो ये 13 नंबर, ये 17 नंबर, ये सब, तो हम इससे डील कैसे करें? इससे डील करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने अंदर पेशेंस लाना होगा। सुनने में बड़ी घिसी पिटी लाइन लग रही है, पेशेंस लाओ, धैर्य लाओ, संयम लाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत घिसी पिटी लाइन हो गई है ना, बहुत बार बोल लिया, सब ने बोल लिया, क्यों बोल रहे हैं सब, मैं बताती हूँ। ये पेशेंस ही इसकी चाबी है, इसकी की है पेशेंस। इस पेशेंस के ही द्वारा आपने क्या करना है, आपको क्या मिलेगा, आपको अपना जवाब मिलेगा, शांति। क्योंकि सबसे पहले आपको पता है कि पार्वती से भी शिव ने यही मांगा था, पेशेंस, धैर्य नहीं है तुम में, तुम धैर्य लाओ। ये लाइन आपको पता है पार्वती ने सुनी थी, तो उनका अंदर तक वो एकदम, आप कभी देखना, कभी पढ़ा हो तो उसके अंदर, या कभी सीरियल में भी देखा हो आपने, तो उन्होंने पेशेंस के लिए जब उनसे बोल दिया था धैर्य नहीं है तुम में, जाओ तुम धैर्य लेकर आओ, वो एकदम उठ गए थे। तो उन्होंने भी सोचा कि शायद ये सही कह रहे हैं, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मैं आराम से एक जगह बैठ ही नहीं पा रही हूँ। तो ये देखिए, आप एक सवाल का जवाब लेते हैं, आप आराम से बैठिए, उसका जवाब आपको सही मिला है, आपको उस दिशा में चलना है, ठीक है। हम अपनी एनर्जी को खो रहे हैं दूसरे इंसान के बारे में सोच के, क्या कर रहे हैं हम, केवल अपनी एनर्जी उसकी तरफ ब्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। हम किसी चीज़ में अगर हम फूंक भी मारेंगे, फूंक मार रहे हैं, मान लीजिए हम किसी को अपनी एयर, मुंह से एयर ब्लो करते जब हम कैंडल बुझाने के लिए, तो उस पोजीशन में आप करते क्या हैं उस वक्त, सोचिए। वो एनर्जी है आपके अंदर की, जिसे हम हवा के माध्यम से मुंह से बाहर निकाल रहे हैं और उसे उड़ा रहे हैं पीछे को, वो जाएगी कहाँ, पीछे को धकेलेगी, ना कि हमारे पास आएगी, पीछे को धकेल रहे हैं ना उसे अपनी फूंक मार के। तो आपने एनर्जी लगाई, जिस पे एनर्जी ज़्यादा लगा दी, मुँह खोल दिया, बिल्कुल ऐसे कर दिया, तो वो क्या हुआ, आपसे पीछे को धकेलने लगी चीज़। अब आपने बुलाना तो उसे पास है और आप दे रहे हैं एनर्जी उसे, और ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो वो ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी नहीं, एनर्जी पीछे से पड़ेगी तब वो चीज़ आपके पास आएगी, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से लेनी है, उन्हें लेनी है प्रकृति से एनर्जी, ताकि वो आपके पास आए। आपको अपनी एनर्जी कहाँ देनी चाहिए, पीछे से देनी चाहिए। पीछे को मतलब कि उनके इनडायरेक्ट वे में अपनी एनर्जी उनको दो। कैसे दो, पहले यूनिवर्स को अपनी एनर्जी भेजो, यूनिवर्स उन तक वो एनर्जी पहुँचाएगा, मतलब आप क्योंकि यूनिवर्स तक पहुँचा रहे हैं। इस ट्रायंगल को बनाओ, लव ट्रायंगल मत बनाओ,
उसको मत देखो लव ट्रायंगल बन रहा है, थर्ड पार्टी है, उस ट्रायंगल को तो छोड़ो बिल्कुल। ये क्योंकि शादी हो जाना ही एक मकसद नहीं है, ये तो पा लेना मकसद है। वो चीज़ आपकी है, किस वे में आपकी है? आत्मा के वे में। तो आत्मा पानी है ना हमें, तो उसको आत्मीय रूप से प्यार चाहिए। तो क्या ना, अपनी आत्मा की एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करो, पहले ऊपर यूनिवर्स में, भगवान में, अपने में, खुद से निकालो, ऊपर यूनिवर्स को फ्लो करो। फिर यूनिवर्स कहेगा भाई मुझे बहुत एनर्जी दे रही है, अब इसकी एनर्जी कहाँ फ्लो करनी है मुझे? इसके डीएम में, यानी कि इसकी आत्मा में। कौन है इसकी आत्मा? या तो वो एनर्जी आप तक पहुंचेगी दोबारा रिवर्स होकर यूनिवर्स की, तो आप वैसे ग्लो करोगे, या तो वो उस आपके आधी आत्मा तक पहुंचेगी, जो कि जब आप ऊपर ज़्यादा एनर्जी दे दोगे तो वो कहाँ जाएगी? आप कहते हैं ना यूनिवर्स को हम जो देते हैं वो रिवर्स होकर 4 गुना 100 गुना होकर वापस आता है। तो फिर वो जो आप एनर्जी दे रहे हो वो सीधी या तो यूनिवर्स को जा रही है। अब यूनिवर्स के पास जब ज़्यादा आपकी एनर्जी ऐसी पॉजिटिव वाली जाएगी तो वो कहाँ ले जाएंगे? उसे अपने पास तो रखेंगे नहीं, वो नीचे दे देंगे। तो नीचे देंगे किसे? वो आपको ही तो देंगे, या तो वो आपको देंगे या फिर वो आपके आधे पार्ट यानी कि आपके डीएम को देंगे। अब डीएम को देंगे तो वो डीएम कहाँ को धकेला जा रहा है? आपकी तरफ। जब वो एनर्जी आपकी उसको आई, आपने यूनिवर्स को पहुंचाई, यूनिवर्स ने फिर आप पर पहुंचा दी। कैसे ना कैसे वो आप ही पे पहुंचेगी। वो प्यार, वो केयर, वो अट्रैक्शन, वो अफेक्शन, वो रिस्पेक्ट, वो केयर आप पर ही आएगी लौट फिर के, ठीक है ना? जो आप दे रहे हैं वो आप पर वापस आएगा। और आपको पता है कि ये जो जस्टिस का ईयर है 2024, ठीक है, 2024, इसमें क्या होना है? इसमें होना है जस्टिस। इट इज़ द नंबर ऑफ जस्टिस, इट्स 8। शनि का नंबर है, जस्टिस का नंबर है, कर्मा रिलीजिंग का नंबर है। खूब कर्मा रिलीजिंग करवाएंगे, खूब फिर जस्टिस करेंगे। ध्यान रखना बिल्कुल, खूब जस्टिस कराएंगे। पहले खूब सारे कर्मा रिलीज़ कराएंगे, फिर जस्टिस होगा। जस्टिस भी आपका ही होगा जिसके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। ध्यान रखना, जो लाइन में लगा है उसका हिसाब हो रहा है। ये बिल काटे जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि सुबह से शाम तक मेहनत करो तो मजदूरी मिल रही है। तो वो मेहनत कर रहे हो, आप कर रहे हो, शुरू से कर रहे हो। अब ये आया है टाइम, मजदूरी मिल रही है अब आपको। आपकी खूब लेबर कर लिया, खूब मेहनत कर ली उस जगह पर, तो क्या मिलना है? अब आपको पे होना है। अब इस पे आउट के समय पे आप जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? शांत बैठ जाओ। 6 महीने का टाइम है, दिक्कत मत लो बिल्कुल भी। सिर्फ 6 महीने का ये वाला टाइम ऐसा क्रूशल है और थोड़ा सा हेक्टिक भी है। आपको मेहनत भी करनी है, आपको लेना भी है, ठीक है? थोड़ा सा अच्छे से गाइडेंस में। अच्छा, इस वक्त क्या होना है ना, आपको थोड़ा सा एक मैं बताती हूँ। ये असेंशन का टाइम है, वो थोड़ा सा अजीब अजीब व्यवहार कर रहे हैं, पता नहीं अचानक से क्या हो गया है, ये सब हो गया है। बात भी नहीं कर रहे, रिप्लाई भी नहीं दे रहे और घूमते फिर रहे हैं थर्ड पार्टी से। वो इस वक्त दिशाहीन हो रहे हैं, उनको नहीं पता है उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। राहु का थोड़ा सा टाइम है, वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं। लोग, शनि अपना काम कर रहे हैं, राहु अपना काम कर रहे हैं। आपने क्या करना है? आप क्या करेंगे? आप इन सभी को मनाएंगे। देखिए, आप इन्हें मनाएंगे, आप अपनी तरफ से यही करेंगे। डीएफ्स का सिर्फ यही काम है, अपने पे ध्यान दे दो इस वक्त। जब वो आपके पास आए ना, वो जिस भी रूप में आए, हार्मोनियस यूनियन में आए या जैसे भी आए, वो आपको कंप्लीट पाना चाहते हैं। अधूरे इंसान को कोई देखकर खुश नहीं होता है। रोते हुए इंसान को बस, आप जब छोड़ के गए थे, जब भी हम रो रहे थे, जब तक तुमने छोड़े रखा हम तब भी रो रहे थे और हम आज भी रो ही रहे हैं जब तुम वापस आए हो। तो क्या है बताओ ना? इन 6 महीनों में खुद को खड़ा कर लो अच्छे से और सवाल एकदम ख़त्म कर दो ये वाला, वो कब आएंगे, ये सब ऊपर थ्रो कर दो। रोज़ रोज़ बोलो कि वो जब भी आए मैं परफेक्ट रहूँ, ठीक है? और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो एक काम करो, बस एक लाइन बोलो, एक लाइन। आप कुछ लोग हैं ना, ऐसा होता है किसी एनर्जी में स्टक हो जाते हैं। क्या नाम है कि उनको ऐसा लगता है वो तो मुझे प्यार नहीं करते, मैं प्यार करती जा रही हूँ, मैं बिल्कुल पागल हो रही हूँ। वो मुझे देख भी नहीं रहे हैं, मैं उनकी तरफ अपनी एनर्जी दिए जा रही हूँ, मैं सिर्फ उनके अलावा कुछ और देख नहीं रही हूँ और वो मुझे नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा ही तो होगा भाई। आप किसी चीज़ पे वो फूंक मार रहे हैं तो वो कहाँ जा रही है? पीछे को धकेल रहे हैं आप उसको। इतनी एनर्जी मत दीजिए। अपनी एनर्जी अपने अंदर सक करके रखिए। अपनी एनर्जी खुद खाइए, अपनी एनर्जी को, उसे मत दीजिए। वो क्या करेंगे? ओवरफ्लो हो जाएगी, वो अपनी थर्ड पार्टी को दे देंगे उस एनर्जी को, क्योंकि उन पे तो ओवरफ्लो हो रही है। उन पे पैसा भी बढ़ेगा, उन पे ग्लो भी बढ़ेगा, उन पे चार्म भी बढ़ेगा, उन पे सब कुछ हो रहा है। साफ साफ किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं वो आपको अभी फ़िलहाल। ये टाइम उनके असेंशन का है, ठीक है? मैं बताती हूँ आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण। अगर 2024 के सितंबर तक आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिलती है अपने उन डीएम्स के से जो कि आपको अपने डीएम लग रहे हैं, तो आप बिल्कुल साफ समझ लेना कि उनसे आपका कोई ऐसा बंधन है जो आपके थोड़ा आपसे कार्मिक पूरे करने हैं, उनको रुला धुला के या परेशान कर के। तो परेशान तो आपको होना नहीं है, डेफिनेट बात है ना? तो उन कार्मिकों को छोड़ो, उन कार्मिक पनों को छोड़ो। जो फीलिंग्स हैं वो भी, उनको भी आप सिर्फ एक अफर्मेशन बोलो। सूर्य देव को जब आप प्रणाम करो, जल चढ़ाओ या शिव जी की पूजा करो, एक अफर्मेशन बोलो कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं एक इस इंसान के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो चुकी हूँ और इस एनर्जी में स्टक नहीं रहना चाहती हूँ। बस मैं अब आपसे एक ही बात मांगती हूँ कि जितना प्यार, जितना सोचना वो मेरे लिए करते हैं, बस मैं उतना ही करूँ। उससे 1% भी ज़्यादा मैं ना तो उनके बारे में सोचूं, ना ही उनकी केयर करूं। दैट्स इट।
बस जितना वो व्यक्ति सोच रहा है ना मेरे बारे में, बस उतना ही मुझे सोचना है, उससे ज़्यादा नहीं सोचना है। जितना प्यार उस दिल में भरा हुआ है ना मेरे लिए, बस मेरे दिल में भी उस आदमी के लिए उतना ही प्यार भरो। सबसे अच्छा काम आप मेरे लिए ये करोगे। और ये एक एफर्मेशन ऐसी है, इसमें ना तो आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो, ना आप किसी का बुरा कर रहे हो, ना किसी के साथ छल कपट कर रहे हो, ना किसी का घर तोड़ रहे हो। बस आप अपने लिए शांति चाह रहे हो, क्योंकि आप बेचैन हो रहे हो बहुत। और यही अफर्मेशन यदि आपने 6 महीने तक बना ली तो आपको पता क्या मिलेगा? फाइनली आपको आप खुद मिल जाएंगे। ठीक है, आपको पाना किसे है? अपने आप को पाना है। क्योंकि वो सोच रहा है इंसान, उतना ही अगर हम उसके बारे में सोचेंगे बस, तो हम क्या नुकसान में है क्या? नहीं ना, नुकसान में जब हैं जब सामने वाले को हम दिए जा रहे हैं और वो इतना लेके दर बस उसका बेकदरी कर रहा है। तो वो नहीं करानी ना हमें। तो यही सबसे बेस्ट तरीका, अपनी अफर्मेशन को उस तरफ से मोल्ड कर दो। मांगो, भगवान से मांगो, मैं ये नहीं कह रही मांगो मत, पर क्या मांगो? स्टेबिलिटी मांगो अपने माइंड में, अपनी सोच में, अपने थॉट में। तभी होगी आपकी ज़िंदगी परफेक्ट। वो जितना सोच रहे हैं भैया उतना ही सोचना है हमें। अगर वो 100 में से 2% सोचे तो मुझे भी 2% सोचना है, बाकी 99 मेरी एनर्जी मेरी है भाई, है ना। नहीं मन कर रहा किसी के साथ जाने का, आगे बढ़ने का, बिल्कुल मत बढ़ो, खुद को खड़ा कर लो। जब आप अपनी DMDF एनर्जी बैलेंस कर लोगे तो घर वाले भी शादी के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे। भाई ये तो खुद में संपूर्ण होगी ना, हो गई। ये तो अपना तो पेट भरेगी 10 जनों को और भर देगी अपने साथ में। तो फिर वो परेशान, उनसे साफ कह दो, मम्मी नहीं मुझे परेशान मत हो। अगर आपको अकेले रहना है, आपकी शादी नहीं हुई है, आपको अकेले रहना चूज़ कर रहे हो आप, तो कह दो अपने मम्मी पापा से, मम्मी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, बेटा समझ लो, और मुझे करने दो मैं जो कर रही हूँ। मैं कमाई कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं बैलेंस्ड हूँ। ठीक है। अब मैंने ये जो बातें सारी कही है ना, मेरी जितनी भी व्यूअर्स हैं और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितनी भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस है, उन को सबको लगेगा कि शायद मेरे बारे में बताया क्या। हाँ जी, मैंने सभी के बारे में बताया, आप सभी के बारे में, आप जितनी भी हैं, जितने भी सुन रहे हैं, जिनको जोन सी बात अपनी अपनी लग रही है ना रेजोनेट, तो हाँ जी मैंने आप ही की बात बताई है, बिल्कुल आप ही की बताई है। क्योंकि ये आप ही अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके जैसी पता नहीं कितनी 100 लेडीज़, कितनी हज़ार लड़कियाँ इसी तरीके की प्रॉब्लम में स्टक हैं। ठीक है, उनसे साफ कह दो, मैं मेरे ना बुढ़ापे की चिंता करो मम्मी पापा, ना मेरी जवानी की चिंता करो, मैं आपके साथ हूँ। और आपको ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा, तो वो भगवान मालिक हो रहा है। अब आप ये बात बोलो ना कि जब हम किसी कुछ बुरा नहीं चाहते हैं अपना, तो वो हो जाता है। उसके लिए कोई हम हाथ पैर मारते हैं क्या? तो जब हमें हमारे लिए अच्छा होना होगा तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अपने आप हो जाएगा। दैट्स इट। तो आप समझो इस बात को। और चलिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे कहना तो बहुत कुछ और था, मैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ, अगर कोई गाइडेंस चाहिए, छोटा सा कुछ भी आपको चाहिए, टैरो से थोड़ी हेल्प निकाल कर हमें जो भी निकालना होगा, गाइडेंस लेनी होगी या कुछ भी क्लिक चाहिए होगा, तो हम बात कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और कनेक्शन के बाद ऐसा है कि आपके पास जो भी कभी कभी ऐसा लगे ना कि हाँ, इस कनेक्शन के बाद मैं आपके साथ कंटिन्यू रहती हूँ, व्हाट्सएप पे जुड़े रहती हूँ, जब भी कोई बात है तो मैं आपको उसका एक छोटा सा, एक प्यारा सा हल भी बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, अपना बेस्ट। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।